अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम सिद्दीकी ब्रांड्स एंड एकेडमी की आज फ्री ग्राफिक कोर्स की है। जी हाँ, थर्ड क्लास। और इसमें हम आपको एक सिंपल सा लोगो बनाना सिखाएंगे। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, इसको हम डिलीट करेंगे। ए पे जाके ये देखें, ये डिलीट हो गया। उसके बाद आपने अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं। तो मैंने दो स्क्वायर पे क्लिक किया, उसके बाद कलर्स पे क्लिक किया और ये हमारे पास देखें कलर्स आ गए। मैंने ब्लैक ले लिया, वाइट कलर ले लेते हैं चलें बैकग्राउंड का। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये जो जगह है, और यहाँ से हम ये शेप्स लेंगे। शेप्स हमने यहाँ से क्या लेनी है, सर्किल शेप लेनी है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम। तो ये देखिए हमारे पास कितनी सारी शेप्स आ गई हैं। तो हम यहाँ से लेंगे सर्किल शेप। आपको मैं कलर दिखा देती हूँ, ये देखिए आपको ये कलर नज़र आ रहा होगा। सर्किल शेप लेने के बाद अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं तो बस 5 तक स्ट्रोक दें। और ये देखिए मैंने इसको स्ट्रोक दिया। अगर आप नहीं देना चाहते, सिंपल ऐसे ही रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसको ओके किया, फिर इसी शेप को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इसका कलर क्या कर देना है, कोई भी कलर कर दें आप, चाहे तो आप वाइट ही कर दें, या अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और भी कलर कर सकते हैं। और ये देखें आपने इसको ऐसा लगाना है कि आपकी जो शेप है वो बिल्कुल मून की तरह आए। ये देखें, ये देखें हमारी ये चांद की तरह की शेप बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए आपको मैंने पहली क्लास में, यानी कि इससे जो पिछली वाली क्लास है सेकंड क्लास में बताया था, यहाँ क्लिक करेंगे हम। और फिर ये दो टिक और क्रॉस जो आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इनको यहाँ से सिलेक्ट करके टिक करके यहाँ जाके मर्ज करेंगे, इधर ओके करेंगे। अब देखिए ये हमारी शेप जो है वो दोनों जुड़ गई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ जाएंगे। ये देखिए रेस कलर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड किसी और कलर का करती हूँ तो ये हमारी वाइट शेप देखिए नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये जो इरेज कलर आ रहा है इस पे गए, यहाँ से इनेबल किया। ठीक है, और ये देखें अब हमारा वो वाइट कलर का जो शेप आ रहा था, वो जो वाइट शेप आ रही थी वो हमारी ख़त्म हो गई। हमारे पास सिर्फ ये चांद वाली शेप आ गई। मैं अपना बैकग्राउंड दोबारा से वाइट कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप अगर इसको कोई और कलर देना चाहते हैं शेप को, तो देखिए यहाँ से आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, जैसे डार्क ग्रीन। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कलर्स ले रही हूँ। ग्राफिक्स में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपका कलर का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए। तो ये देखें, अब ये हमने यहाँ इसे सिलेक्ट करके रख लिया। उसके बाद मैंने इसे सिंपली कुछ भी नहीं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे और कोई दूसरा कलर चाहिए तो वो मैं ले लेती हूँ। जैसे मुझे लाइट ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है तो मैं लाइट ग्रीन ले लूँगी, येलो लग रहा है तो मैं येलो ले लूँगी। मैं फ़िलहाल लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ। अब ये जो शेप आपके पास है इसको आपने टर्न करना है इस तरह से, और यहाँ लाके इसको सिलेक्ट करना है। ये देखें इस तरह से सिलेक्ट करना है, इस तरह से इसके ऊपर सिलेक्ट करना है और फिर इसको दोबारा इस वाली शेप को कॉपी करना है। ठीक है, ये जो नीचे वाली डार्क ग्रीन शेप है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे भी रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद ये यहाँ इसको इस तरह से लगाएंगे। गैप आपने प्रॉपर्ली बराबर रखना है। फिर हम ये डार्क ग्रीन, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ से मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप। ये जो पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है और ये डबल स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ से ये देखें कॉपी हो गई हमारी शेप। ये देखें इस तरह से भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं शेप्स को। और ये हमने यहाँ इसको सिलेक्ट करना है किस तरह से, ये देखें टूल्स की भी मदद ले सकते हैं आप। ये देखें इस तरह से, ये ये इस तरह से, अगर आपको उसको ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लोगो बनके सिंपल सा लोगो बनके तैयार हो गया। इसको आपने क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए वही सिंपल तरीका, ये देखें टिक किया हमने चारों शेप्स को और यहाँ क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। ये देखें ये अब हमारी एक शेप बन के तैयार हो गई। ये देखें अब हम इसको सेंटर करेंगे बिल्कुल। और अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं या कोई और कलर आप देना चाहते हैं, ये देखें कोई और कलर भी आ जाएगा। और अगर आप इसको स्ट्रोक देंगे तो देखें कितना खूबसूरत लुक आएगा इसका। ये देखें मैंने ब्लैक दिया, लेकिन ज़्यादा स्ट्रोक ना दें आप, क्योंकि फिर वो खूबसूरती नहीं रहेगी लोगों में। ये देखें अगर आप इन शेडो देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं, इनर शेडो देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं।
मगर मैं कुछ भी नहीं दे रही, स्ट्रोक भी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपना लोगो वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ जाना है, टेक्स्ट लिखना है। अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल इसे सेंटर में कर लूँ। ये देखें, वही तरीका जो पिछली क्लास में सिखाया, ये सेंटर में करना है हमने। इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा किया और उसके बाद इसका कलर आपने सिलेक्ट करना है। कलर आप कोई सा भी ले लें, ब्लैक ले रही हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से, अच्छा खूबसूरत सा। ये देखें कितने सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया, इसको भी मैं सेंटर में करूँगी। बस नीचे एक वाला नहीं दबाना, सिर्फ ये इस पे आपने क्लिक करना है सिंपली। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप अगर इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं आप स्ट्रोक दे दें, अगर आप इसको सिंपली ऐसा रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखें, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, फिर से टेक्स्ट में जाना है, न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे आपके इमोजीज में से आप ये अकेडमी का लो इमोजी लें। इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। ये देखें, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया और ये हमने यहाँ अकेडमी का ये लोगो इस तरह से टूल्स की मदद से हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये देखें इस तरह से, चाहे तो आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। किस तरह से, ये देखें ये मैंने इसको छोटा किया, इसको सेंटर किया और इसको चाहे तो आप नीचे ले आए और इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं यूं, इस तरह से भी। ये देखें, और चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, हर तरह से जैसे आप चाहें उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं इसके अलावा तो वो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप एक खूबसूरत सा बहुत सिंपल सा ये देखें लोगो भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपके नाम का ये लोगो आ जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा और बिल्कुल सिंपल लोगो बन के तैयार हो गया है। अच्छा एक बात तो रह गई, आपने इसको सेव भी करना है। प्रोजेक्ट में गए, आपने इसमें लिखना है क्लास थर्ड, ओके किया और फिर हमने इसको करना है सेव एज इमेज वेरी हाई। और अगर आप इसको पीएनजी में करना चाहते हैं तो आप पीएनजी में कर लें। पीएनजी में करने का क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आज आपको बता देती हूँ। ये देखें मैंने इसको पीएनजी में सेव किया, सेव टू गैलरी करेंगे आप। सेव टू गैलरी करने के बाद अब देखें ये मैं इसको जो है डल कर देती हूँ सब। उसके बाद सिंपली आप यहाँ गए, आपने अपनी गैलरी में क्लिक किया, ये देखें ये आपके पास लोगो बन के आ गया। इसको आपने सर्कल शेप में कर लेना है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। सर्कल शेप में क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका कलर जैसे ये देखें ब्लैक कर दिया, ये देखें ब्लैक करा। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ गई और इरेज कलर पे क्लिक किया। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लोगो बन गया ना हमारा। अब आप इसको स्ट्रोक देना चाहें थोड़ा सा तो स्ट्रोक भी दे दें। ये देखें जिस कलर में आप स्ट्रोक देना चाहें आप स्ट्रोक दे सकते हैं इसको। ये देखें ये स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा होगा, मैं क्लिक कर रही हूँ तो सिंपली। तो अब आप, मैंने जैसे इसे वाइट कर दिया लेकिन मैं सिर्फ वन करूँगी, ठीक है। पीएनजी का मतलब ये होता है कि आपका लोगो जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ मैंने ये लगा दिया और यहाँ मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकती हूँ। ये देखें जैसे ये पिक्चर थी एम सिद्दीकी ब्रांड्स की बनाई हुई हमारी एक बहुत ज़बरदस्त सी तालिबे इल्म है जो बना रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये देखें इसको मैं बैक करूँगी तो ये देखें ये हमारा लोगो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इजी भी लगी होगी कि आपने दो शेप्स को जोड़ के एक सिंपल सा लोगो किस तरह बनाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।
जज़ाकल्लाह। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा फ्री ग्राफिक कोर्स कैसा लग रहा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उम्मीद है आप अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।